नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे, हमारा उत्तराखंड। जी हाँ, स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हरिद्वार से खबरों की शुरुआत, जिसमें हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध की मांग तेज हुई है। जी हाँ, खबर बता देते हैं आपको, जहां आगामी कुंभ मेले की हम बात कर रहे हैं। इससे पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में गैर हिंदू प्रवेश निषेध की मांग ने जोर पकड़ लिया है। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने स्पष्ट किया है कि हर की पौड़ी और कुंभ क्षेत्र में पवित्रता को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हिंदू व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। उन्होंने 1916 की म्युनिसिपल बायलॉज का हवाला देते हुए कहा है कि ये व्यवस्था संवैधानिक अधिकारों और करोड़ों सनातनियों की, जी हाँ, सनातनियों की आस्था का आधार है। वहीं नितिन गौतम ने हालिया घटनाओं पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि वेश बदलकर प्रवेश करने वालों तत्वों से धार्मिक असमता का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि घाटों पर प्रवेश निषेध के बोर्ड्स लगाए जाएं और किसी भी सरकारी विभाग या मीडिया संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में गैर हिंदू कर्मियों की तैनाती न की जाए। गंगा सभा अध्यक्ष ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की और जिला सूचना अधिकारी से भी अपील की है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर हिंदू पत्रकारों की ड्यूटी न लगाई जाए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं कि यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉ जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संविधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार की कल घटना घटी कि हिंदू लड़के कुछ मुस्लिम कपड़े पहन करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करा। मैं कहता हूं इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की वातावरण भी खत्म हो जाएगा। वहां पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे। और अगली खबर की बात करें तो धर्मनगरी में धार्मिक और पर्यटन छवि को और अधिक सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वच्छ हरिद्वार अभियान, जी हाँ, आपको बता दें, स्वच्छ हरिद्वार अभियान चलाया है, जिसके अंदर सभी जनपद में चलने वाले इस फैसले में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, इसके तहत एक बड़ा फैसला हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ये खबर जो आप देख रहे हैं, अब हरिद्वार जनपद में चलने वाले सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों में गार्बेज बैग, कचरा थैला रखना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य सड़कों पर चलते वाहनों से फेंके जाने वाले कचरे पर पूरी तरीके से रोक लगाना है। वहीं बात करें, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO नेहा झा ने स्पष्ट किया है कि सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकना अब भारी पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और जुर्माने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें आपको आगे खबर में, प्रशासन का मानना है कि इस पहल से नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी, हरिद्वार भी स्वच्छ रहेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। हरिद्वार जिले को स्वच्छता की श्रेणी में सर्वप्रथम लाने के लिए मैं परिवहन विभाग हरिद्वार की तरफ से सभी वाहन चालकों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी गाड़ी में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य करें, अन्यथा की दशा में उनके ऊपर चालानी कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी गाड़ी में गार्बेज बैग अवश्य रखें। और अगली खबर की बात करें, फूलों की घाटी क्षेत्र में वनाग्नि की हालिया घटना और लंबे समय से बारिश न होने से कारण उत्तराखंड में जंगलों में आग का खतरा मंडराने लग गया है। इस गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म मौसम के चलते मैदानी क्षेत्रों में वनाग्नि की आशंका बढ़ गई है, जिसके लिए वन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बैठक के दौरान डीएम ने विशेष रूप से चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी DFO को निर्देश दिए हैं कि मंदिर समितियों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दे और उन्हें अग्नि विरोधक जैकेट्स और आधुनिक अग्निशमन उपकरण से लैस करे। प्रशासन का लक्ष्य है किसी भी आपात स्थिति में विभाग और स्थानीय समितियों से मिलकर त्वरित प्रक्रिया दें, ताकि अमूल्य वन संपदा को सुरक्षित रखा जा सके। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट।
आप जैसे अवगत है कि 15 फरवरी से लेकर लगभग 15 जून तक वनाग्नि सीज़न होता है, जिसमें प्रदेश में वनाग्नि का खतरा होता है। तो इसी क्रम में जो है हर ज़िले में एक वनाग्नि प्रबंधन समिति की बैठक करानी होती है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो उसी क्रम में आज 14 जनवरी को जनपद हरिद्वार की ये बैठक कराई गई, जिसमें समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे। और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग का प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है। और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से भी जो है कुछ मैन पावर एंगेज करने हेतु निर्देशित किया गया है। और अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बावजूद डोईवाला क्षेत्र में जमीन हड़पने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सनसनीखेज है, जिसमें रानी पोखरी क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पीड़ितों ने भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया अब महिलाओं का सहारा लेकर हथकंडे जो है नए नए अपना रहे हैं। पीड़ित अरविंद मेहरा और मान सिंह ने बताया है कि उनकी जमीन के सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद कुलविंदर कौर नामक महिला और अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में। पीड़ितों का आरोप है कि वो कई बार पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा चुके हैं और विभिन्न स्तरों पर शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले जो हैं वो बुलंद आ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और ये ज़मीन 2011 में हमने खरीदी थी इनसे, ये रमेश मेहरा से। और ये जो कुलविंदर कौर है, इसका जो मामा है उसने 2005 में ज़मीन बेच दी थी, जिस पर आज ये कब्जा करना चाह रही है। तो 2005 में इन्होंने बेच दी थी उसके मामा ने, और 2005 में बेचने के बाद 2011 में हमने रमेश मेहरा से हमने खरीदी थी। और 2015 साल हमें लगभग हो गया इस पर काफ़ी जो है। उसमें हम खेती बाड़ी सब कुछ करते आ रहे हैं आज तक। उसमें गेहूँ बोया, गन्ना सब लगाते हैं। लेकिन अब ये जो है उसने गलत तरीके से जो इसमें दाननामा किया है 250 गज का, और ये पूरा जो है कब्जा करना चाह रही है। हाँ, ये 1 साल हो गया लगभग। इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, क्या सर SDM कोर्ट में भी चल रहा है। इसमें 2 जगह चल रहा है हमारा, और बल्कि यथास्थिति का आदेश भी हो गया, स्टे हो गया इसमें। ये 2024 में तो ये कुलवंदर ने चुपके से अंदर से आके उससे दाननामा करा लिया। जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ ये कहीं सामने नहीं है, लेकिन जिस दिन दाखिल खारिज हुआ इसका उसी दिन आके हमारे यहाँ फोटो खींचने लगी कि जी ये तो जब फोटो खींचने लगी तब हम पता लगा यार क्या चक्कर है। ट्रैक्टर भी हमारा ही चल रहा, इसी के फ़ोन में क्या था वो बात, और खेत भी हमारा ही, हम अपना ही खेत बारे, हमारा ही ट्रैक्टर चल रहा, और ये कह रही जी ये ज़मीन मेरी। भी मुकदमा कर रहेगा, और हमने इसमें SIT में भी डालना था, और हम SSP के यहाँ भी हमने इसकी वो दी थी, रिपोर्ट करी थी कि जी आके ऐसे कर रही। तो इसने अपना भी जाके सिविल जज के यहाँ जाके एक पक्ष से ही वहाँ से इस पर स्टे लिया ही तो आगे लड़ाई लगी है। स्टे लाने की वजह से हम भी इसमें और कोई कार्रवाई नहीं कर सके ताकि स्टे। लेकिन जब एक पक्ष में सिविल जज ने इस पर स्टे कर रखा था, लेकिन जब हमने अपना पक्ष रखा हमारे। और अगली खबर की बात करें, सरोवर नगरी नैनीताल में माघ मास और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में धार्मिक उल्लास का माहौल देखा गया है। यहाँ एक ऐतिहासिक संस्था श्री राम सेवक सभा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नैनीताल के विधायक सरिता आर्या ने मुख्य रूप से प्रतिभागी के तौर पर प्रतिभाग किया है और स्वयं खिचड़ी वितरित कर पुण्य लाभ भी कमाया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विधायक सरिता आर्या ने क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बधाइयां दी हैं। जी हाँ, और माघ मास में खिचड़ी बांटना खिलाना सबसे बड़ा दान है, बताया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, जहां खबर में आगे विशेष रूप से सलाद और तीखी चटनी के छिड़कारों ने स्वाद का आनंद दुगना कर दिया। श्री राम सेवक सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह परंपरा दशकों से चली आ रही है, समाज में भाईचारे का प्रतीक है। नैनीताल से ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत विकासखंड गैरसेड़ की न्याय पंचायत त्रिबद्री में भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में दूर दराज से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शिविर का शुभारंभ जो है स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ है, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया गया है।
शिविर में कुल 104 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण, पेयजल किल्लत, जंगली जानवरों का आतंक और स्कूलों में शिक्षा की कमी जैसे बड़े मुद्दे उठे हैं, छाए रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के और कृषि विभागों को खेतों की घेराबंदी के निर्देश दिए हैं। विधायक अनिल नौटियाल ने इस पहल की सराहना की और कहा है कि इससे जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल रही है। जी हाँ, शिविर में बीके टीसीए उपाध्यक्ष रवि और ऋषि प्रसाद सती और नोडल अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने लोगों की यूसीसी पंजीकरण और भूदेव ऐप के लाभ बताए हैं। जामोली से सुरेंद्र धनित्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसके माध्यम से जो हमारे गांव के लोग हैं वो आगे विभागों में नहीं जा पाते, तो इन कैंपों के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी उनको दिया जा रहा है। सभी अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहते हैं और जिस विभाग की भी समस्या रहती है उसमें अधिकारीगणों के द्वारा उन विभागों को आदेश दिया जाता है कि उन समस्याओं का समाधान त्वरित गति से वो करें और मैं समझता हूं कि इसका बहुत ज़्यादा लाभ क्षेत्र की जनता को हो रहा है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो गांव के हमारे गरीब परिवार के लोग हैं या गरीब लोग। जी सर, प्रणाम। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं पास लगा गांव से हूँ, जहाँ पैदल लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। पैदल जाते हैं हम लोग और पैया आली मजरी का क्षेत्र मेरा। तो सर मेरा लगभग यहाँ पे जो शिविर लगा था बहुत अच्छा लगा था और बहुत मतलब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो रही। और ऐसा शिविर में हमें लगता है कि दूर दराज क्षेत्रों में लगना चाहिए ताकि लोगों की कई समस्या होती है वो सभी समस्या का समाधान हो। जैसे यहाँ पे जो सर लोग जितने भी विभागों से आ रखे हैं, चाहे समाज कल्याण ले लो या अन्य विभाग, कुछ सभी विभागों से आ रखे हैं लोग, और लोग जनता की समस्याओं को भली भांति से समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखा और दूसरी जगह भेज रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज बदली में आज मैं शिविर में आया। 2-3 लाभ तो मुझे मिला, जबकि मुझे कई चीज़ें जानकारी नहीं थी कि अगर कोई दिव्यांग शादी करता है तो उसको बेनिफिट है। जिला योजना के तहत सुधारीकरण जो भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत से अधिकारी को दिया जाता है उसमें पूर्ण संज्ञान लिया जाता है अधिकारी के द्वारा और पशुपालन काम किया जाता है। तो हमें बहुत बहुत जो है वो सरकार में मतलब कि छत भी गिर चुकी है और जो अंदर भवन है। उत्तराखंड के बाजपुर में एक बुजुर्ग महिला ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के भाई पर जमीन धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है और प्रशासन ने आज पूरे मामले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, जहां पर विधायक अरविंद पांडे के भाई पर जमीन धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। किला खेड़ा निवासी परमजीत कौर ने अपने बेटे के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची हैं वो और अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि विधायक के भाई ने लीज के नाम पर उनकी 1 एकड़ के बजाय 1 हेक्टेयर भूमि धोखाधड़ी से कब्जा कर ली। पीड़ित महिला ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपने बेटी के साथ विधायक अरविंद पांडे के आवास के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए महिला ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की तरह आत्महत्या करने की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अमृता शर्मा ने तत्काल एक जांच कमेटी का गठन करा है और बता दें आपको, एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला का धरना जारी है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाजपुर से सलीम रजा की विशेष रिपोर्ट। ये प्रार्थनी परमजीत कौर जी जो है उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो गदरपुर के माननीय विधायक जी हैं उनके विरुद्ध ये प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है कि जो उनकी जो ज़मीन है, आपका जो शिकायत करती महिला है उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। इनको दस्तावेज सबमिट करने के लिए बोला गया है। साथ ही इसमें एक कमेटी का भी गठन हमारे द्वारा कर दिया गया है तत्काल, जो तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कमेटी होगी जो इसमें जांच करेगी और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो तत्काल की जाएगी। अभी क्योंकि मेरे संज्ञान में ये पहली बार ही प्रकरण संज्ञान में आया है और न मुझे जांच इसी बात की हो रही है, अगर माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होगा तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आपको मैंने इसीलिए कहा कि इसमें हमने एक समिति गठित की है कि इसमें तहसीलदार, चकबंदी और पुलिस अधिकारी की संयुक्त समिति गठित की गई है। जो भी तथ्य होंगे अगर न्यायालय में तो भैया ये मेरी ज़मीन अरविंद पांडे ने के भाई ने, अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के
और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी ज़मीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। हम बहुत परेशान हो गया धक्के खा खा के। मेरा बडेरा शरीर है, मेरे से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरा आखिरी बयान है। अब मैडम ने कहा कि वो करके अपना मैंने वो बना दिया है। हाँ? हाँ, टीम गठित कर दी है, उसमें लिखित में चाहिए। और अगली खबर की बात करें, मकर संक्रांति के पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हरिद्वार पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मंगरौल कोतवाली पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने लंडौरा क्षेत्र के एक संदिग्ध हरियाणा नंबर के कैंटर को रोका है। तलाशी के दौरान पुलिस की टीम दंग रह गई जब कैंटर के भीतर हरियाणा निर्मित शराब की 300 पेटियां बरामद हुई। गिरफ्तार चालक ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इस अवैध खेप का चंडीगढ़ से लोड कर बिहार ले जा रहा था। जी हाँ, इस खेप को चंडीगढ़ से लोड किया गया था और बिहार ले जाया जा रहा था। पूर्व के कारण बिहार मुख्य मार्गों पर सख्त पहरे को देखते हुए उसने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बच नहीं सका है। एसपी देहा शेखर चंद्र सोयाल ने बताया है कि तस्करी बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे और कौन कौन से सफेदपोश चेहरे शामिल। फिलहाल कैंटर को सीज कर दिया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल अमल में लाई गई है, जिसमें मंगलौर पुलिस ने एसओजी देहात के साथ मिल करके 300 पेटी अवैध शराब जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और जिसको एक बड़े ट्रक में बिहार ले जाना बताया जा रहा है। अभियुक्तों की कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की कीमत की अवैध शराब होगी। तो ये कल रिकवर हुई है। दोनों अभियुक्तों को आज रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी तस्करी जो शराब की हो रही थी उस पर अंकुश लगाया और एक अच्छा मंगलौर पुलिस और एसओजी देहात ने काम करके सब बधाई के पात्र हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।